हेलो फ्रेंड्स, आज अपन टॉपिक 16 इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जस्ट पहले अपन देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। आप ये समझते हो ना, जो रूल्स होते हैं जो डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रखने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या होता है ये डेटा इंटीग्रिटी, कैसे करते हैं, तो हम पहले अपन देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि डोमेन, जैसे इसमें क्या लिखा है, वैलिड डेटा टाइप्स एंड रेंज। तो मान लो आप कभी फॉर्म भरते हो, आप सोचो कि आपने कभी कोई गूगल फॉर्म भरा है या कुछ भी भरा है, तो आप उसमें लाइक या फ़ोन नंबर की प्लेस पर कभी आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल के देखे हो, तो वो क्या बताता है, इनवैलिड, प्लीज़ फिल द वैलिड नंबर। तो वो कैसे बता रहा है, क्योंकि वो डोमेन डेटा टाइप्स के थ्रू बता रहा है। अगर आप गलत वैल्यू डालोगे तो वो क्या बताएगा, प्लीज़ फिल द वैलिड वैल्यू। ये कैसे आता है, ये अपन डेटाबेस जब अपन डिज़ाइन करते हैं तो अपन ऐसे कंस्ट्रेंट डालते हैं कि यही चीज़ें हमारे फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब हमारा फॉर्म में इंटू वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो लाइक फ़ोन नंबर में हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो 916 यही डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कभी आपने देखा है नाम की जगह पे आप 1 2 3 डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। ऐसे ही एंटिटी मीन्स प्राइमरी की, मान लो आपका रोल नंबर है, आप सेम रोल नंबर से फिर से वही फॉर्म भरोगे तो क्या बताएगा, दिस डाटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इससे वो क्या इंश्योर करता है, क्या डेटा शुड बी लाइक नो डुप्लीकेट डेटा इज देयर, डेटा शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। और फॉरेन की मीन्स क्या बताता है, एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्ट है तो वैलिड कनेक्ट होना चाहिए। मान लो स्टूडेंट टेबल डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्ट है, तो जो हमारा जो स्टूडेंट टेबल है वो चाइल्ड टेबल है, डिपार्टमेंट एक पेरेंट टेबल है। अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो प्रॉपरली वैलिड वे में कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो गलत डेटा जाए, तो वो इंसर्ट ही नहीं होगा। पहली बात तो अगर अपन गलत डेटा इंसर्ट करेंगे तो हमारे डेटा कंस्टेंट के थ्रू वो डाटा इंसर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। यूज़र डिफाइंड लाइक कस्टम बिजनेस टूल्स, जैसे कि आपने देखा है ना, जैसे आप एज, कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम एज 18 ही डाल सकते हैं। अगर आप लेस देन 18 डालोगे तो वो क्या बोलेगा, नो दिस फॉर्म इज़ इनवैलिड। तो वो कैसे बता रहा है, ये हमने कस्टमली डिज़ाइन किया है कि हमें इतनी ही एज का फॉर्म चाहिए। तो ये क्या क्या इंश्योर करता है, ये सब डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है। इन सब डोमेन, एंटिटी एंड फॉरेन की वैलिडिटी, रेफरेंशियल और यूज़र डिफाइन से हम डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। समझ आया ना, ये वही टर्म है जो अभी हमने सीखी, डोमेन कंस्टेंट, एंटिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल कंस्टेंट, की कंस्टेंट, ठीक है। अभी हम टेबल से भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये टेबल है, ये फॉरेन की है, डिपार्टमेंट आईडी से हमने कनेक्ट किया है, और ये प्राइमरी की है इस टेबल की। मान लो अगर आपने डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करने का ट्राई किया तो ये क्या बोलेगा, दिस डाटा इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा E001 ऑलरेडी टेबल में है, ठीक है। मान लो आपने एज की जगह ये स्ट्रिंग वैल्यू लिखने का ट्राई किया, तब भी बोलेगा कि ओ एज मस्ट बी इन अ नंबर लाइक दैट। आपने फॉर्म तो कभी भरा ही होगा ना, तो आपने देखा होगा कि कैसे कैसे कंस्ट्रेंट्स आते हैं। लाइक आप ऐसे कुछ भी डाल के फॉर्म नहीं भर सकते हो कभी भी, ठीक है। अगर उनने कब नहीं भर सकते हो, जब उनने कंस्टेंट डिसाइड कर रखे हो ऑलरेडी, ठीक है। अब अपन रियल लाइफ देख, ये रियल लाइफ एग्जांपल भी यही है कि एज मस्ट भी, आप देखते हो हमेशा कि एज मस्ट भी 18 to 16, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। एंटिटी एप्लीकेशन आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो आपको पता है ना एक्चुअल में, समझ आया ना कि एक्चुअल में होता है क्या, नहीं भी आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज़ वॉल्यूटेड, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप बताओ फॉरेन की कंस्टेंट अगर वॉलेट होगा तो क्या होगा, तो आप कमेंट करके बताना। पहली बात तो ये है, जब जब कंस्टेंट वॉलेट होगा तो डेटा इंसर्ट ही नहीं होगा आप। और सबसे बड़ी चीज़, जब जब फॉरेन लाइक पेरेंट क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम चिल्ड्रन क्लास कैसे एग्जिस्ट करेगी। अगर आप पेरेंट क्लास को डिलीट कर दोगे तो चिल्ड्रन क्लास कैसे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जो चिल्ड्रन क्लास है वो तो पेरेंट क्लास से कनेक्ट है ना, इसलिए हम पेरेंट क्लास को डिलीट भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ डिलीट करी तो वो दूसरी टेबल में भी डिलीट होगी, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि फॉरेन की क्या करता है, एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करता है, बस कनेक्ट नहीं करता है। हमारा डेटा जो अपडेट होता है वो दोनों टेबल में अपडेट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज चेक कंस्टेंट। तो चेक कंस्टेंट हमने अभी देखा ना, लाइक कि जैसे कि एज अगर 18 to 100 है तो ये क्या है, ये हमने कंस्टेंट लगाया है कि भाई इतना ही एज होना चाहिए। तो ये कैसे लगाते हैं, चेक के थ्रू। ये यूज़र डिफाइंड रूल्स होते हैं लाइक अ बिजनेस रूल, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे कंस्टेंट चाहिए, ठीक है। रिटर्न अ ट्रू फॉल्स फॉर ईच रो, इन्फोर्स्ड ऑन इंसर्ट एंड अपडेट, ठीक है। तो आपको समझ आया ना कि क्या होता है इंटीग्रिटी कंस्टेंट। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।